देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भगवान श्री राम जी के वनवासी जीवन का अनुभव करने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं चित्रकूट धाम। हरे कृष्ण। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद में आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रामायण हम लोग सभी ने सुना ही होगा। रामायण के कुछ लीलाओं का स्मरण करने के लिए और धाम दर्शन करने के लिए हम निकलते हैं चित्रकूट धाम। 14 साल के वनवास में 11.5 साल भगवान श्री रामचंद्र ने चित्रकूट में बिताए थे और यहाँ तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र ने दर्शन दिए थे। एक पोएट्री आपको पक्का ही याद होगा, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास तिलक ते रघुबीर। ये पोएट्री इसी जगह को मेंशन करता है। धाम का दर्शन आंखों से नहीं कानों से करना चाहिए, जिसमें हम लोग को सहयोग करते हैं इस्कॉन चित्रकूट के भक्त। चित्रकूट में इस्कॉन का एक छोटा सा सेंटर है जिसको मैनेज अनंत बलदेव प्रभु जी करते हैं। ये रामसैया स्थान है। चित्रकूट में भगवान राम के समय से 2-3 चीज़ है जो आज भी है, जैसे चित्रकूट पर्वत, रामसैया, स्फटिक शिला, मंदाकिनी नदी। ये तब से ही है, भगवान राम के समय मतलब एज इट इज़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो रामसैया का विशेषता क्या है कि भगवान 11.5 साल इसी पत्थर पे सोते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे। वाइफ को हमेशा राइट साइड में रखा, लेफ्ट में नहीं रखा। जनरली लेफ्ट में रखते हैं ना पत्नी। चैं 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 तोता ही तोता रहता, बहुत मतलब सैकड़ों तोते यहाँ रहेंगे और मोर बहुत रहेगी यहाँ पे। शाम को बहुत अच्छा माहौल रहता है। यहाँ देख के प्रेरणा मिलता है, भगवान तो इतना में आके सोए हैं ये पत्थर पे। तो दिन में धूप में सब में यहीं सोते थे। रामसैया के बाद में प्राकृतिक आनंद लेते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं भरतकूप, जो कि लगभग रामसैया से 3-4 किलोमीटर के आसपास में है। राजा भरत श्री राम जी का राज्याभिषेक करके अयोध्या लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न तीर्थ नदियों का जल लेकर आए थे, भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो सके, लेकिन भगवान रामचंद्र जी मना करते थे। तो उन्होंने कहा हम सारे तीर्थों का जल वापस नहीं लेके जाएंगे। तो अत्रि मुनि के सलाह पे ये सारा जल इस कुएं में डाल दिया गया। भविष्य में भी सभी को यहाँ से सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो सके। तो वही कुआं है, भरत जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसलिए इसको भरतकूप कहते हैं। आज भी यहाँ पर सब लोग उसका जल पान करते हैं और स्नान भी करते हैं। भरतकूप से निकलने के 15-20 मिनट के बाद में हम लोग आते हैं गुप्त गोदावरी। हम लोग को इतना डीप कथा तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ के बासिंदा लोग बोलते हैं गुप्त गोदावरी भगवान की सेवा करने के लिए एक गुफा के अंदर से निकलती हैं, जिस गुफा को भगवान के लिए देवी देवताओं ने बनाया था। सीता कितना बज गया? भीड़ देख रहे हो? हाँ, लाइन लगी है, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा यहाँ। अगर आप इसके अंदर गुफा को देखेंगे तो इसका जो मुख्य द्वार है वो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर जाते ही बहुत विशाल एक महल जैसा दिखता है। ये अगर आज के समय में भी देखा जाए तो इम्पॉसिबल जैसा ही है। ये गुफा काफ़ी बड़ा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कुछ वीडियोस बनाने का, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग ने बहुत चीज़ें शूट नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को अनुभव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा चित्रकूट। गुप्त
सप्त गोदावरी का दर्शन होने के बाद में हम लोग निकलते हैं सत्य अनुसुईया का आश्रम। सती अनुसुईया माँ जो त्रिमूर्ति देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी को एक बच्चे के रूप में बना के खेलती है। सती अनुसुईया और अत्रि मुनि यहाँ पे रहते थे। सीता माता को माता अनुसुईया ने यहाँ पर पतिव्रता धर्म का शिक्षा दिया, ज्ञान दिया और आभूषण दिए। और ये वही आभूषण थे जब रावण लेके जा रहा था माता सीता को, तो उन्होंने जो वहाँ पे गिराए थे। हम लोग काफ़ी थक गए थे, फिर भी हम लोग का जिज्ञासा और भी बढ़ता ही जा रहा था कि दूसरा कौन सा स्थान आएगा। हम लोग दूसरे स्थान में पहुंचते हैं जिसका नाम है स्फटिक शिला, जिसका कथा आपको यहाँ के पंडित जी बताएंगे। भगवान की शिला में क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी और गजरा बनाया, माता जानकी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र प्रकाश जैन जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा तो वह तीनों लोक में भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब नारद देखा विकल जैन का और लाग गया कोमल अति दर्शन का। महात्माओं का हृदय कोमल होता है। उन्होंने कहा कि तू भगवान के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाया। तब दोबारा आया, माफी मांगा। भगवान एक आंख छोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख पे हो। कौवा भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बांधा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। भगवान ये माता जानकी का पैर। हर एक बच्चों के आइडल हीरो बचपन में हनुमान जी ही रहते हैं और यहाँ पर हनुमान धारा नाम का एक स्थान है जो कि स्फटिक शिला से लगभग आधे एक घंटे के रास्ते में पड़ता है। भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी। वहाँ से चित्रकूट का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। और सुंदर की बात, हम लोगों को यहाँ पर आके एक नया कथा सुनने को मिलता है कि हनुमान धारा का प्राकट्य कैसे हुआ था, जब हनुमान जी ने सोने का लंका को जला दिया, जिसके कारण हनुमान जी गर्म रहते थे। तो इस समस्या को भगवान राम को बताया। भगवान राम जी ने एक बाण छोड़ा, जो बाण सीधा चित्रकूट में आकर लगा, जिसमें से एक पानी का धारा निकलने लगा और वो धारा में आकर हनुमान जी स्नान करने लगे। और आज भी उस धारा से हनुमान जी को स्नान करवाते हैं और वो चरणामृत के रूप में हम लोग मिलता है। यहाँ पर कहते हैं अगर इस जल को रोज जो पीता है उसके शरीर के बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हनुमान धारा के पास में ही रामघाट है, जहाँ पर राम जी स्नान करते थे और यहीं पर तुलसीदास जी को राम जी ने भी दर्शन दिया था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट धाम की जय। ब्रज में गोवर्धन पर्वत है, वैसे ही चित्रकूट में कामतनाथ पर्वत है। राम सीता राम, सीता राम, जय राम। सीता राम, सीता कामतनाथ जी की परिक्रमा में बहुत सारे भगवान की लीलाएं स्थल आते हैं। कामतनाथ जी का परिक्रमा बहुत लंबा नहीं है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर का है। यहाँ पर बहुत सारे भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, जिसमें भरत मिलाप भी आता है। जय राम। जब भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ था, तब वास्त्रु धारा की वजह से वहाँ का जो पत्थर था वो भी मेल्ट हो गया था। इसकी वजह से वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह बन गए थे। वो चरण चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं। राम सीता राम,
कि ये यात्रा आप लोग को पसंद आया होगा और ऐसे ही सीरीज़ हम लोग आगे भी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।